हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग शाम से शुरुआत हो रही है। शाम का समय है, अप्रॉक्स 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और सब्जी बनानी है, थोड़ा सा घर का काम करना है और फिर पाठ पूजा करना है। यही शाम का रूटीन होता है। तो मैंने भी दिन का काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं छत पे गई, छत पे जाके प्लांट्स में पानी डाला। काफ़ी धूप है आजकल, मानसून का सीज़न है, लेकिन फिर भी बारिश हमारे यहाँ पे अब बिल्कुल नहीं हो रही है। दिल्ली में काफ़ी दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। सावन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी बारिश एकदम से गायब है। तो मैं जब छत पे गई तो ऊपर एरोप्लेन जा रहा था और देख के इतना अच्छा लगता है ना। बचपन में जब छत पे एरोप्लेन जाते थे तो देख के कितना मज़ा आता था ना, तो आज भी उतना ही मज़ा आता है। तो जब एरोप्लेन ऊपर से जा रहा था, हल्की सी आवाज़ आई थी, तो मैंने भी कैमरा ऊपर की तरफ देख लिया और इतना सुंदर आसमान हो रखा था, एकदम बादल ही बादल हो रखे थे। बारिश आने का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश आ नहीं रही है, बहुत तेज़ गर्मी है। तो बस प्लांट्स में पानी डाला और थोड़ी देर मैं वहाँ खड़ी रही। उसके बाद नीचे आई, चाय वगैरह बनाई और बैठ के मैंने आराम से अपनी चाय पी। सबसे पहले मैं 6 साढ़े 6 बजे चाय पी लेती हूँ, लेकिन मेरा डेली का फिक्स नहीं है कि मुझे पीनी है। जिस दिन मन करता है उस दिन पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं भी पीती हूँ। दिन में 2 बार वैसे चाय पीती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे पीनी है, मूड पे डिपेंड करता है। तो आज मैंने चाय पी और साथ साथ मैंने थोड़ा सा टीवी में अपने आरतियाँ लगा ली थी। गणेश जी की आरती लगाई, मैं लक्ष्मी सुक्तम का पाठ पढ़ लेती हूँ, श्री हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। जो भी आता है वो सब कुछ मैं टीवी में लगा लेती हूँ इस समय, ताकि टीवी में लगा के ना तेज़ वॉल्यूम पे थोड़ा सा घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। गाने, म्यूज़िक, टीवी तो सारा दिन चलता रहता है, लेकिन शाम के समय थोड़ी सी आरती भी लगा लेती हूँ। तो बस आरती सुनी साथ साथ, और साथ में किचन में काम करना था, साथ में चाय का मज़ा लिया। बच्चे इस समय नीचे थे, वो अपना होमवर्क कर रहे थे, खेल रहे थे, वो उनको अपनी फुर्सत नहीं मिलती और हमारे घर के काम नहीं ख़त्म होते। तो बस मैं भी किचन में आ गई थी। किचन में आके मुझे सब्ज़ी बनानी है। अरबी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज, घिया चने की दाल बनानी है, प्लस मेरे पास करेले भी थे। करेले को कल के लिए नमक लगा के रखना है। तो यही सारे छोटे छोटे काम किए और बस अपना साथ साथ में पाठ भी सुन रही थी। शाम के समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चों को थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैगी बनाने का प्लान था। मैं कभी कभी मैगी बना देती हूँ, बहुत कम होता है कि वैसे मैगी बना के देती हूँ, अच्छी नहीं होती है पेट के लिए, बट फिर भी बच्चों को वैरायटी देनी पड़ती है। तो आज सोचा था चलो मैगी बना दूँगी, झटपट बन जाती है। तो यहाँ खड़ी हुई किचन में साथ साथ मैगी रखी हुई, यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी। मुझे घिया चने की दाल बनानी है, तो आज प्याज ख़त्म है घर पे, तो बस टमाटर का तड़का लगाऊंगी और घिया चने की हल्की सी दाल बन के रेडी हो जाएगी। साथ में अरबी है और डिनर के लिए आज यही है। थर्सडे का दिन था, तो थर्सडे के दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। वैसे भी सावन स्टार्ट हो चुका है, तो सावन में मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ नॉनवेज खाना। बाकी हस्बैंड खा लेते हैं, उनको कभी बाहर जाके खाना होता है तो खा लेते हैं, लेकिन घर पे नहीं बनता है। तो ये पूरा सावन मैं शिव जी के मंदिर भी जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, प्लस मंडे के फास्ट भी रखती हूँ और नॉनवेज वगैरह सब अवॉइड करती हूँ। घर पे अभी ये सब कुछ नहीं बनेगा। मेरा मानना ये है कि आप पाठ पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन जहाँ आपका मन लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करो। तो वैसे मैं जनरली नॉनवेज खा लेती हूँ, बट जब सावन का टाइम आता है या नवरात्रों का टाइम होता है तो उस टाइम पे मैं अवॉइड करती हूँ। पूजा पाठ में भी मेरा पूरा ध्यान लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि नॉनवेज लेडीज़ नहीं खा सकती, जेंट्स खा सकते हैं। तो ये सब कुछ रूल्स जो हैं मैं अपने पे फॉलो नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा ओपन रहने की कोशिश करती हूँ, ये सब रूल्स मैं फॉलो नहीं करती हूँ। बाकी हाँ ये है, पाठ पूजा पूरा करती हूँ। वीरवार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन मैं खाने अवॉइड करती हूँ। और इवन मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, हस्बैंड भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। तो इस तरह से हम लोग बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं। मुझे लगता है हर किसी को अपने तरह से लाइफ जीने का एक राइट है। वो आपको जैसा अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। तो मैं भी यही करती हूँ। शाम का टाइम हो चुका था, 7:15 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब पूजा कर ली जाए। तो पूजा करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। इस समय शाम का टाइम, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो थोड़ी देर विंडो पर भी खड़ी रही, पूजा करी, आरती करी और साथ साथ कुछ ना कुछ आरतियाँ मैं टीवी में सुन लेती हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं वर्किंग भी हूँ, तो मुझे रात के समय काम करना होता है। बेसिकली यूएस आवर्स में काम करना होता है। रात को शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10-11 बजे तक मैं काम कर सकती हूँ। तो सुबह के टाइम तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, उनको रेडी करना है, हस्बैंड के लिए सब कुछ करना है, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मोस्टली मैं रात में ही काम करती हूँ। रात में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक रात को काम करती हूँ। तो काफ़ी अपना शेड्यूल टाइट हो जाता है। सुबह 6 बजे उठना होता है, तो नींद भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन
लेकिन ये नहीं है कि वीक में 7 डेज़ करना है। प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है तो आप वीक में 4 दिन 5 दिन कर सकते हो, बाकी दिन आप रेस्ट कर सकते हो। तो अगर अर्निंग करनी है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब धीरे धीरे सोच रही हूँ काम को अगर और ज़्यादा बढ़ाऊँगी तो कुछ ना कुछ हेल्प मेड की और ज़्यादा लेनी पड़ेगी मुझे। सुबह के काम जो हैं वो मेड से ख़त्म कराऊँगी ताकि मैं फ्रेश भी रह सकूँ, मेरा माइंड एकदम ठीक रख सके और लॉन्ग टाइम तक मैं ये काम कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि यूट्यूब पे भी काम करना है, घर को भी देखना है और बाकी ऑफिस का काम भी करना है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस देती हैं, एक मेंटल स्ट्रेस देती हैं। फिजिकल टायर्डनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी आता है। तो बट मैनेज करना ज़रूरी है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर पाऊँ। तो बस थोड़े थोड़े घर के काम करी थी और रात को जब हम खाना खा लेंगे 10 साढ़े 10 बजे तक, तो उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, जितना मेरे से हो पाता है उतना काम को करती हूँ और उसके बाद मैं आराम से सो जाती हूँ। तो इसी तरह से हर एक हाउसवाइफ मैनेज करती है, चीज़ों को अरेंज करती है। बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ भी कुछ ना कुछ अपने लिए अर्निंग करते रहते हो, कुछ काम करते रहते हो, तो आपका जो स्टेटस है वो तो बढ़ता ही है, आपको मेंटल पीस भी मिलता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, मेरा मेंटल पीस तो यही है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। जितना ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब इसके बाद हमारा मैगी खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने बच्चे यहाँ पे लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ उनको स्टडीज़ के लिए चाहिए होता है, तो कभी लैपटॉप ले लेते हैं, कभी फ़ोन ले लेते हैं, इसी तरह से लगे रहते हैं। साथ में मैंने भी उनके साथ मिलकर मैगी एंजॉय की। थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हमने भी मैगी खाई और मैगी खा के हमारा जो टाइम था ये सारा पास हो चुका है। अब इसके बाद बस मैं डिनर बनाऊँगी, बच्चे डिनर करेंगे, खाना खाएँगे और 10 बजे उनको सुला दूँगी। तो इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और छोटे बच्चे हैं, उनको हर चीज़ उनके हाथ में देनी पड़ती है, हर चीज़ रेडी करनी होती है। अभी बहुत सारे काम हैं ऐसे जो रह गए हैं, कपड़े आयरन करने हैं, उसको उनके स्कूल बैग रेडी करने हैं, उनको खाना खिलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। बट लाइफ है, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आप भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने काम आपसे हो रहे हैं उतने काम आप हंसी खुशी करो, जो रह जाते हैं उनको पेंडिंग रहने दो, ताकि काम बचे रहेंगे तभी तो आपको नए दिन की होप रहेगी। तो मैं तो ये सोचती हूँ काम है तभी तो हम हैं, तो जितने काम रह गए कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो बस आप भी हंसी खुशी काम करते रहो, इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहो। फिर मिलूंगी आपसे, बाय बाय।